नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। दोनों स्टॉक में दोस्तों सबसे हॉट स्टॉक आज के दिन का अगर कोई भी है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी जिस तरह से रिटर्न बना के दिया था 2000 रुपए 2200 रुपए के आसपास कंपनी गई थी। अभी आप कह सकते हैं कि लगभग 60-70% के आसपास मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डाउन होते हुए दिख, मतलब 60-70 क्या दोस्तों, फिर भी एक प्रकार से देखा है तो 60-70 के आसपास कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों मतलब जितना भी रिटर्न बना के दिया था कंपनी में सारा का सारा गायब हो गया। अभी लग रहा है कि कंपनी मेरे पॉइंट से 500 रुपए तक भी आ सकती है, जिससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ दोस्तों, मतलब ये भी कंपनी 500 रुपए से 1500 रुपए तक गई थी, जो कि देखा है तो ये भी कंपनी आने वाले समय मतलब मेरे पॉइंट से जो इनका इशू प्राइस था, आप कह सकते हैं कि उससे भी ये कंपनी डाउन होते हुए दिख सकती है, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आगे कवर करूंगा। मतलब जिस टाइप से आज के दिन या आप कह सकते हैं लगातार अपने को पूरे एक आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, इन कंपनियों में दोस्तों मतलब कि ये तो ऑलरेडी मतलब कि फंसा भी सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा दोस्तों केपीआई टेक्नोलॉजी। केपीआई टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो आज के दिन ये स्टॉक लगभग 8% 8% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें मतलब कि पूरी तरीके से पहले से ही मूव बना था दोस्तों कि मार्केट जैसे ही ओपन होगा 950 के आसपास से कंपनी ओपन होती है, 953 950 के आसपास ओपन होती है, जो कि वहां से लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में भी ये कंपनी लगभग 6 से 7% है, लेकिन एक्चुअल में जो गिरावट देखने को मिली दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। एक महीने में भी देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 25% डाउन है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट कंपनी 26% आप कह सकते हैं, लगभग 30% 26% आज पर डाउन है। एक साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो एक साल में लगभग 34 से 35% है, और 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे, हालांकि 5 साल में कहानी अलग है, 500-600% का रिटर्न है, लेकिन हाँ एग्जिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वही मतलब 60-70 तो परसेंट नहीं कह सकते, लेकिन आज जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है और लगभग यहाँ पे 1400 रुपये देखने को मिल रहा है, लेकिन एग्जिट ये कंपनी आप कह सकते हैं कि लगभग 2000 के आसपास भी गई थी। जैसा अगर इसको 2000 रुपये पे यहाँ पे 2000 रुपये इसका ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास कंपनी डाउन है। माफ करना 70 तो नहीं है, फिर 50-60% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी एक बार देखा जाए दोस्तों, देखिए इन स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी इस स्टॉक को एक लंबे समय से होल्ड किया होगा उनको तो आज भी प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, मार्केट में इस समय जो कि मतलब एक एआई को लेकर के या एक मार्केट को लेकर के एक इनकी मतलब की जो ट्रेंड है दोस्तों, अभी तक कोई भी आईटी सेक्टर कंपनी सामने नहीं आई कि मैं इस टाइप का कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, सबके सब वैसे सबकी सबकी पिटाई हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात तो 700% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि एक केपीआई टेक्नोलॉजी जो कि इसी टाइप से गिरावट दर्ज करता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे चलो ये तो कोविड पीरियड के बाद वाला है, लेकिन गिरावट इसी टाइप से देखने को मिलती है। क्या कंपनी के रिजल्ट खराब थे? नहीं दोस्तों, कंपनी ने एस्टिमेशन बीट नहीं किया था, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी आप कह सकते हैं देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई डिड केपीआई टेक्नोलॉजी शेयर क्रैश 29% एक महीने में स्टॉक अभी तक गिर चुका है। यहाँ पे ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए हम इसकी डीप में जाएंगे नहीं, न्यूज़ को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। पीआईडी सर्विसेज जो है दोस्तों, स्पोकिंग पीआईडी सर्विसेज की अगर बात करूँ ये क्या है, ने का अर्थ क्या है दोस्तों, मतलब जो इनकी वैल्यूएशन है, मतलब आप सभी लोगों को पता है। देखिए कोई भी जो मतलब कि जिस तरह से मार्केट पूरा एआई को एडॉप्ट कर रहा है, उस तरीके से अगर मैं बात करूँ जो कि एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ ईआईडी सर्विस इनके। देखिए सबसे पहले तो कंपनी क्या करती थी, किसी भी क्लाइंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मतलब क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन बनाना है, अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या रहना चाहिए क्या क्या नहीं रहना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता था? ये जो कि एक जो पैसा लगाने वाला, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ग्लोबल लेवल पे यूएस की बात करूँ तो डिसाइड किया ये एप्लीकेशन रेडी होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी दोस्तों, वो क्या कौन कौन करता था? मतलब प्रोग्रामिंग की बात करें, पार्ट्स की बात करें, कौन करता था? आईटी सेक्टर वाले करते थे। आईटी सेक्टर वाले मतलब एक अपना प्रोडक्ट बेचते थे। अभी उसमें क्या है दोस्तों कि आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब जब एआई आ गया, ये भी तो एक कोड ही बेचते थे ना, एक वर्ड ही तो बेचते थे। जैसे ही एआई आ गया दोस्तों तो एआई ने क्या किया, वो ऑटोमेटिक मतलब कि सारी चीजें होती है। अभी इनकी क्या बात हो रही है कि आप अपना जो मतलब जो वैल्यूएशन है, हम इतना प्राइस आपको नहीं देंगे, इतनी सर्विस की ये चीजें नहीं देंगे, मतलब इनके वैल्यूएशन पे और एक इनकी जो रेवेन्यू है दोस्तों, मतलब कि आगे फ्यूचर में ऐसी गिरावट हो सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसके कारण इन स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा केपीआईटी, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, बहुत सारे स्टॉक में जो कि अपने को गिरावट देखने को मिल रही। मतलब यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जस्ट मतलब कि अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों को मतलब आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से यही है कंटिन्यू और डिमांड चैलेंजिंग इन ऑटोमोटिव सेक्टर में, जो कि इन आप कह सकते लिमिटेड प्रोमिनेंट इन क्लाइंट सर्विस। मतलब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी रिसेंट में जो कि ऑटोमेटिक मतलब कि विदाउट ड्राइविंग का जो कि कार से रिलेटेड भी बात हो रही है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। मतलब फ्यूचर में बहुत आगे जो कि आईटी काम करने वाला है।
भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे जिन्होंने भी इसको टॉप पे बाई किया वो सब फंसे हैं। जिनके पास आईपीओ के थ्रू भी होगा दोस्तों, तो उनको हो सकता है कि मेरे पॉइंट से नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, नहीं तो फिर वो भी फंसा हुआ ही फील कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी लगभग 50 से 60% डाउन होते हुए दिख रही है। मतलब अभी तक इस स्टॉक में कोई भी रिटर्न किसी को बना के दिया नहीं है। इन सब चीज़ों से मतलब कि मेरा पॉइंट है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि जिस टाइप की भी सिचुएशन चल रही है, टाटा मोटर मतलब टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो इसमें तो थोड़ा सा मेरे पॉइंट से एक इन्वेस्टर की अगर बात करूँ तो क्या इन्वेस्टर आएंगे, देख लेते हैं चलिए इन्वेस्टर आ रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा एफ आई ने दोस्तों लगातार इस स्टॉक में बाई कर रहे हैं, चलिए पॉजिटिव है। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी भी इस स्टॉक में लगातार मतलब कि क्या इस क्वार्टर में बाई किया, इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया। हालांकि पब्लिक की बात करें, पब्लिक की सेलिंग किया, चलो ये तो पॉजिटिव है। वहीं पे अगर मैं केपीआईटी की बात करूँ तो केपीआईटी में क्या हो रहा है दोस्तों, केपीआईटी को भी अगर आप देखेंगे तो चलो एक सेकेंड में माफ करना, केपीआईटी भी अगर आप देखें दोस्तों, सबसे पहला बात तो सबसे जो मतलब कि एक मजबूत दावेदार है दोस्तों, इसमें आप कह सकते हैं प्रमोटर। प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है 39% का स्टेक, वो बहुत ही नॉमिनल सा बेच रहे हैं। मतलब इतना कुछ खास बेचते नहीं कि मार्केट में हड़कम मच जाए। उसमें देखा है तो एफ इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले भी किए थे और अभी भी कर ही रहे हैं। डी की बात करें दोस्तों, डी इस स्टॉक में लगातार पॉजिटिव है। तो इस स्टॉक में एक पब्लिक ही सेल कर रही है और एफ सेल कर रहे हैं, बाकी तो सब जो है कि अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर दोस्तों केपीआई टेक्नोलॉजी में बाई करना चाहता है, मेरे पॉइंट से देखिए बताना चाहते हैं कि जिसकी जर्नी मतलब कि जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ एक दिन तो वो स्टॉक आता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसके थोड़ा सा 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे किसी टाइम पे ये कंपनी 500 रुपये पे होती थी और आप कह सकते हैं कि 500 रुपये से ये कंपनी जब रॉकेट बनी थी लगभग 2000 रुपये तक भी गई थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 300% तक का भी रिटर्न बना के दिया था। तो हो सकता है कंपनी मेरे पॉइंट से 500 तो नहीं कह सकते, फिर भी 600-700 के आसपास आ सकती। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कर सकते हैं। जिनके पास भी है चाहे तो होल्ड करें, और जिन्होंने भी अपने आप को फंसा फील करा है उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कंपनी अच्छी है, आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। दोस्तों मार्केट है, ऐसा नहीं टीसीएस जैसी कंपनी 5% गिरी मतलब समझो बात को, कोई अपने लिए ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसके लिए भी सेम है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा एक लंबी पारी खेलने वाली स्टॉक है, क्योंकि इनके अभी तक कुछ भी पॉजिटिव चीजें अपने को दिख नहीं रही। बहुत ही मतलब लॉन्ग टाइम में होने वाला है, कुछ भी अभी शॉर्ट टाइम में होने वाली नहीं है। चीज तो बीच को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।